रेडिएशन और मैटर स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेके हम फिर उसके कुछ दो चार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्क फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क फंक्शन, ये टर्म है वर्क फंक्शन। आई नोट से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मिनिमम वर्क होता है ये, मिनिमम वर्क और एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम इंसिडेंट एनर्जी जो होगी, इंसिडेंट एनर्जी जो होगी वो क्या होगी सागर, एच न्यू। न्यू क्या होगी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन, अगर हम इसका एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आप इसका देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें आप देखोगे, मान लो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने यहां पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, और यहां से लाइट को ऐसे फॉल किया है, ये इंसिडेंट है। इस मेटल के सरफेस पे ये लाइट आके हिट हो रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस मेटल तक जा रहे हैं। ठीक है, इस तक अगर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां तक जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी आएगी ना, ये जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या कहेंगे ध्रुव, ये जो एनर्जी आएगी इसको क्या कहेंगे, एच न्यू कहेंगे। एच न्यू क्या है, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है सागर न्यू, और ये है मेटल का सरफेस, और ये मेटल का सरफेस जितनी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी लेगा उसको क्या कहेंगे, अभी वर्क फंक्शन कहेंगे उसको। और डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, और उस सब को हम क्या लिखेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन बनाएंगे उसकी, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसको कहेंगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसको कैसे लिखेंगे अभिजीत, उसको कैसे लिखेंगे, जो एनर्जी होगी, एनर्जी जो इंसिडेंट होगी उस वो किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हम ऑल वर्क फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट जो है ना, न्यू नोट वो क्या होगा, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और इसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन याद है सागर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा होती है। तो जब हम थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड में यहाँ पे लैम्डा नॉट ले लेंगे, वेवलेंथ ले लेंगे। अगर ये वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये पूछा गया था कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी निकालो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, और वेवलेंथ उसमें गिवन थी, तो अगर वेवलेंथ गिवन है, एक वेवलेंथ गिवन है मिनिमम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना। तो उस केस में फिर हमने ये वाला ये इक्वेशन लगा के हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें एनर्जी को कैलकुलेट करना था। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है ड्यू नेचर में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपको, ये जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना, इसको यूज करके आपको कैलकुलेट करनी कुछ वैल्यूज। और याद रखना, अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी रह जाएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, नहीं होंगे। अगर वर्क फंक्शन से कम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए,
एक एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन कितना गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन गिवन है। इफ टू फोटोन ईच ऑफ एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन है इंसिडेंट फोटोन की। विल द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर, एमिशन होगा या नहीं होगा इसको जस्टिफाई करना है। तो यहां से एनर्जी निकालो बच्चों, ये है आपका वर्क फंक्शन। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी निकालनी है। और एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी जो होगी वो होगी h न्यू, और न्यू है ये हमारा, तो यहां से अगर आप निकालोगे 6.6 into 10 raised power, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से अगर आप एनर्जी देखोगे, क्या ये एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है कम है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसने कह रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी होगी। तो इस तरीके से एच से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर एनर्जी ही गिवन है, एनर्जी गिवन है और ये 4.2 से कम होगी तो एमिशन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा। एमिशन कब होता, जब ये वाली, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट, और ये क्या है वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट कम रह गया, तो कम रह गया तो एमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसमें जस्टिफाई हमें यही करना है कि अगर हमारे पास फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के हैं, ये एनर्जी है, एनर्जी, दिस इज एनर्जी। अगर ये एनर्जी 2.5 है, फ्रीक्वेंसी की वजह ये क्या है एनर्जी है, तो और ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड क्या हो गया ज्यादा, और एनर्जी क्या होगी इंसिडेंट की कम, तो एमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मेटल्स हैं आपके पास, उनका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें निकालनी है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए अभिजीत किसकी होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी होगी। इसका वर्क फंक्शन ये है, इसका वर्क फंक्शन क्या है कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर हम इसका ये फॉर्मूला लगाएं ना, देखो फॉर्मूला क्या बनता है h न्यू नॉट और h c बाई लैम्डा नॉट। अगर ये कम है तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा, अगर ये एनर्जी इस एनर्जी में से देखो ये एनर्जी ज्यादा है तो इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी कम, इसकी वेवलेंथ कम होगी तभी तो एनर्जी क्या बनेगी ज्यादा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी कम, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा। तो हमें ये पूछा गया था which metal has higher threshold wavelength, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ will be maximum for इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन दिया है इसने, आपको ये इस तरीके के ग्राफ दे रखे हैं। एक ग्राफ ऐसे गिवन है, डिफरेंट इंटेंसिटी का है और सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। किस किस के बीच में ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आपका इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में है, इंटेंसिटी, और ये डिफरेंट इंटेंसिटी है, डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और एक ग्राफ आपको ऐसे गिवन है, एक ग्राफ आपका ऐसे बनाया हुआ है, दूसरा ग्राफ देखिए कैसे बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये यहां से गया, एक ये यहां से गया ऐसे। फिर क्या है, डिफरेंट इंटेंसिटी ली, डिफरेंट इंटेंसिटी में एक में ये ऐसे हो गया और दूसरे में ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसा ग्राफ बना हुआ है, डिफरेंट इंटेंसिटी का है। तो समझ लो कि ये भी इंटेंसिटी है और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। तो इसमें चार आपको गिवन है, 1 और ये है आपका 2 और है ये 3 और ये है 4।
तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है ये, एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फॉलोइंग ग्राफ्स वर ऑब्टेन्ड बिटवीन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड द एनोड पोटेंशियल, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट वाज केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्या कांस्टेंट रहा है इस एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट में क्या कांस्टेंट है? यहाँ इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो इसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है इसके लिए, दिस इज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, 2 और 4 के लिए क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट। 2 और 4 के लिए इंटेंसिटी सेम है, और 3 और 1 के लिए सेम है। 3 और 1 के लिए, 1 और 3, 2 और 4 इनके लिए क्या है, कांस्टेंट इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी क्या है इनके लिए, फ्रीक्वेंसी। देखो इसके लिए 1 और 3 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, 2 और 4 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। और तो इस पेयर के लिए आप क्या लिखोगे, दिस पेयर है कांस्टेंट इंटेंसिटी, कांस्टेंट इंटेंसिटी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है इसके लिए, ये हमें बताना था इसमें। और आप ये भी कह सकते हो कि 1 और 2 में सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, 1 और 2 में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट इंटेंसिटी है 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए, 1 और 2 के लिए क्या होगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, 1 और 2 कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी है, डिफरेंट इंटेंसिटी। तो अगर इस तरीके से ग्राफ आए हुए हैं तो हमें क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, ये आपको देखना है। और अगर न्यूमेरिकल आते हैं वेवलेंथ निकालना या एनर्जी निकालना, तो फिर हम आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।